हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीके सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे साइटोलॉजी और साइटोलॉजी में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ये है आपका लेक्चर 3। तो लेक्चर 1 में हम लोग तो बेसिक चीज़ को समझा था, लेक्चर 2 में हमने सेल थ्योरी को समझा और लेक्चर 3 में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सेल कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो जाइए फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वहाँ से देख लीजिए, तभी आपको लेक्चर 3 समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर 3 को समझते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं हम लोग लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेल जो हम लोग पढ़ेंगे, जो सेल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। 2 प्रकार के सेल होते हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है, जो मीनिंग है, इस मीनिंग का मतलब क्या है। ठीक है, और यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, आखिर यूकैरियोटिक है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले समझेंगे प्रो। ये 2 वर्ड से बना है, एक प्रो और कैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है, हम लिख भी दिए हैं एक लाइन में कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। इसमें कहने का मतलब है कि जो इसमें प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक प्रकार के जो सेल में न्यूक्लियस रहता है वो प्रिमिटिव रहता है। प्रिमिटिव कहने का मतलब है प्राचीन, पुराना। अब प्राचीन कहने का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि 100 साल पुराना इसमें न्यूक्लियस होगा, नहीं, वैसा नहीं है। इस कहने का मतलब है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता नहीं है, इमेच्योर न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस बनता ही नहीं है, और बनता भी है तो बहुत जल्द टूट जाता है, फूट जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस इसमें रहता ही नहीं है। ठीक है ना, और न्यूक्लियस रहता भी है तो इमेच्योर रहता है, अविकसित रहता है, विकसित नहीं होता है। समझ गए? इसमें हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक में यू मीन्स होता है न्यू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, कि यू मीन्स न्यू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो इसमें जो रहता है यूकैरियोटिक में, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, मैच्योर न्यूक्लियस होता है, विकसित न्यूक्लियस होता है। हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं। समझ गए? एक चीज और यहां पे समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो आपका होता क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। वह ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का सेल है, वह ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का सेल है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। और अगेन यूकैरियोटिक में वह ऑर्गेनिज्म जिसमें यूकैरियोटिक प्रकार का सेल है उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या है, यूकैरियोट्स है। क्यों है कि हम लोग में यूकैरियोटिक प्रकार का सेल है, तो हम क्या है, यूकैरियोट्स है। ठीक है, जिसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का सेल होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोट्स होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट में कि मैच्योर न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये मैच्योर होता है, अविकसित होता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें मैच्योर न्यूक्लियस। देखिए कहने का मतलब है कि एक सेल है, सेल के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है ना। तो केंद्रक होता है, इसमें वेल डिफाइंड केंद्रक होता है। इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो इसको केंद्रक को हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है सेकेंड डिफरेंस कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। अब कहने का मतलब है भैया कि हमारा घर है ये नखे तो रहब कहाँ जा, आखिर घर रही तभी ना कहाँ रहब। अब घर है ये नहीं तो रहब कहाँ, तो रहने के लिए कहने का मतलब है कि रहने के लिए घर चाहिए। तो इसके पास न्यूक्लियस है ये नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, नहीं ना होगा जी, कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अब्सेंट रहता है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है, ऐसे मान लीजिए सेल है, सेल में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के जो चारों ओर जो होता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें जो होता है हम पहले ही बताएं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो इसमें क्या होता है, मैच्योर न्यूक्लियस, हम ये भी सीखें। अब इसमें होता क्या है कि
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, केंद्रक झिल्ली रहता है इसमें होता क्या है कि एक सेल है, सेल के बीचों बीच केंद्रक, और केंद्रक के जो चारों ओर रहता है वो मेम्ब्रेन रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक प्रकार के सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। आई होप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल आखिर प्रोकैरियोटिक का कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BGA, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया आखिर क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो साइनोबैक्टीरिया के पास होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हम आगे बताएंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट का हम लोग टाइप भी पढ़ेंगे, अकबकाइए मत, बहुत हम लोग यहाँ पे बहुत डीपली पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे सेल को एकदम, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट होगा भैया तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट है उसमें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, कि साइनोबैक्टीरिया हम लोग किसे कहते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। और इस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो करेगा ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल याद हो गया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में होगा प्लांट, फंगी, एल्गी और एनिमल, ठीक है ना। प्लांट, फंगी, एल्गी और एनिमल, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है। हम भी क्या है, यूकैरियोटिक है। प्लांट भी क्या है, यूकैरियोटिक है। कवक भी क्या है, यूकैरियोटिक है। ये सारे क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से इसको पहले सही से स्क्रीन तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है नेक्स्ट डिफरेंस, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आई होप आप बहुत अच्छे से DNA जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं यहाँ पे बहुत आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत हम लोग डीपली पे बात करेंगे DNA पे भी, लेकिन अभी पैसेंस रखिएगा, ठीक है, अकबकाना नहीं है, मैं सब कुछ कराने वाला हूँ और बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस है जेनेटिक मटेरियल। अब जो प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो सेल में DNA होता है, ये न्यूक्लियोइड और जिनोफोर होता है। अब न्यूक्लियोइड और जिनोफोर कहते किसको हैं, तो मान लीजिए सेल है, ठीक है, सेल है, सेल में देखिए DNA छितराया हुआ है, ठीक है, जो DNA है आप देख रहे हैं कि सर्कुलाकार आकार है इसमें DNA का। ये करता क्या है, तो कुछ नहीं, इसका फंक्शन कुछ नहीं, ये अनप्रोटेक्टिव रहता है, अनप्रोटेक्टिव। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आप प्रोटेक्ट नहीं है, आप अनप्रोटेक्ट है, ठीक है। आपके रहने के लिए घर होगा तब ना प्रोटेक्ट है कि आप सामने आप पे अच्छी तरह से आप घर में रह सकते हैं, ठीक है ना। तो रहने के लिए जब हम लोग का व्यवस्था होता है तो हम प्रोटेक्ट हैं, हम सुरक्षित हैं कि हाँ हम रह लेंगे, लेकिन जब रहने के लिए जगह नहीं है तो हम अनप्रोटेक्ट हैं, हम कहाँ रहेंगे, भटकते रहेंगे। उसी प्रकार होता है इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो सेल में होता है DNA, वो अनप्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित नहीं रहता, असुरक्षित रहता है, कभी भी टूट सकता है, फट सकता है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो सेल में DNA होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स। देखिए ऐसे DNA रहता है इसमें, सिंगल हेलिक्स। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस प्रकार के सेल में सिंगल हेलिक्स DNA होता है, तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो सेल में होता है वो सिंगल हेलिक्स DNA होता है, ठीक है ना। किस प्रकार के सेल में, तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का सेल में जो DNA होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। अब सिंगल हेलिक्स है तो समझ ही रहे हैं कि अनप्रोटेक्ट है वो। चलिए आते हैं हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल DNA, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि जो DNA में होता है वो मैच्योर न्यूक्लियस होता है, विकसित न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो हम उसको उस न्यूक्लियस को हम स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस है, आपके पास रहने के लिए घर है तो आप प्रोटेक्ट हैं, ठीक है, आप प्रोटेक्ट हैं तो इसके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में DNA रहेगा, और DNA है इसमें न्यूक्लियस है तो बेचारा क्या है, प्रोटेक्ट है, सुरक्षित है। उसी प्रकार होता है इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जिसमें DNA होता है ये डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है, देख सकते हैं डबल हेलिक्स, ये एक हेलिक्स ए हो गया,
अब ये हेलिक्स एक ये हो गया, तो 2 हेलिक्स है ना, हेलिक्स ए हेलिक्स 2, 2 हेलिक्स है। तो यूकैरियोटिक प्रकार का सेल में जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। जैसे में हम हो गए, प्लांट हो गए, ठीक है, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक हैं, और इसमें डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स का होता है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे देखते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, आगे डिफरेंस है हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, मान लीजिए ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है आपका डीएनए, ठीक है, इसी डीएनए पे देखिए चिपका हुआ रहता है प्रोटीन, एक प्रोटीन, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, समझ गए। तो जो प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो सेल में होता है हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक प्रकार के सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक प्रकार का सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा जो आगे मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार लगाइएगा, ठीक है। मान लीजिए देखिए सेल वाल है, तो हम इसका एग्जाम्पल बताए थे, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या था, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसके में जो सेल वाल होता है वो सेल वाल होता है, समझ गए। तो क्या होता है, अब सेल वाल तो होता है, लेकिन क्या चीज़ का सेल वाल बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि आखिर जो BGA है ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें तो आप बोल रहे हैं कि सेल वाल होता है, बट बना किसके रहता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। क्या चीज़ का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन, अमीनो एसिड और म्यूरामिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकोन, अमीनो एसिड और म्यूरामिक एसिड का बना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग देखते हैं इसमें यूकैरियोटिक प्रकार का सेल में हम लोग तो देख लिए कि हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन आगे है प्लांट सेल। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था पहले कि जो यूकैरियोटिक प्रकार का जो सेल होता है उसमें प्लांट होता है, फंगी होता है, एल्गी होता है और एनिमल भी होते हैं। लेकिन देखिएगा प्लांट जो सेल है इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, सेल वाल इज प्रेजेंट। लेकिन सेल वाल जो प्रेजेंट होता है इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर बना किससे होता है, तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज आगे, ठीक है ना, बस वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट है फंगी, और फंगी में देखिएगा कि फंगी में मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या है, यूकैरियोटिक प्रकार का सेल का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें भी क्या होगा, सेल वाल प्रेजेंट होगा, इसमें भी सेल वाल प्रेजेंट होगा, सेल वाल इज प्रेजेंट, बट प्रेजेंट माने नहीं रखता है भाई साहब, इसमें माने रखता है कि क्या चीज का बना होता है। हमें बता दूं क्या, नीट तक का एक क्वेश्चन में आप पूछा जाता है, नीट तक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल वाल होते हैं फंगी का क्या चीज का बना होता है। मैं आपको बता दूं कि ज्यादा आपको जो होता है 80% आपको काइटिन मिलेगा कि काइटिन का बना होता है, लेकिन आप याद रखिएगा 2 नाम और आप याद रखिएगा, काइटिन, ग्लूकॉन्स और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। आपको बुक में कहीं कहीं काइटिन भी मिलेगा, लेकिन 2 नाम आपको और याद रखना जरूरी है, काइटिन, ग्लूकॉन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। किसका सेल वाल, तो फंगी का सेल वाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्गी, सेवाल जिसको बोलते हैं, सेवाल देखिएगा ये सवाल अलग है और BGA सवाल अलग है, ठीक है ना। चलिए इसमें है एल्गी, एल्गी में भी सेल वाल होता है, प्रेजेंट होता है, बट किसका बना होता है, तो सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स और कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि जो एल्गी में होता है उसमें भी सेल वाल होता है, लेकिन बना किससे होता है, तो सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स और मिनरल्स, समझ गए। अब बात आता है एनिमल, एनिमल जंतु, तो इसमें बता दूं कि सेल वाल इज एब्सेंट, इसमें सेल वाल क्या होता है, नहीं होता है, एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि प्लांट में होता है लेकिन एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, सेल वाल इज एब्सेंट, इसमें क्या होता है, सेल वाल एब्सेंट रहता है, ठीक है। चलिए इसको भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या डिफरेंस हम लोग को देखना है। आगे जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ये सारी चीज के लिए आप पैसेंस रखिएगा, ठीक है। मैं जब आपको सेल ऑर्गेनेलिज करवाने वाला हूं, जब कोशिकांग करवाऊंगा तो मैं सारे चीज का चीर फाड़ करूंगा वहीं पे, ठीक है ना।
जब माइटोकॉन्ड्रिया के भी चीड़-फाड़ करेंगे, लाइसोसोम का भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, न्यूक्लियस का, सारे चीज का हम वहाँ पे चीड़-फाड़ करेंगे पूरा बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पैसेंस रखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सही वक्त पे ही पढ़ाना एक अच्छे टीचर का नेचर है, ठीक है ना। सही वक्त पे मैं सारी चीज को पढ़ाने वाला हूँ, समझ गए। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा। तो डिफरेंस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अब्सेंट। प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है, अब्सेंट होता है। और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक प्रकार के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और इसमें नहीं रहता है। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहीं कहीं शॉर्ट में ER मिलेगा, ER नहीं जी, ER दोस्त वाला ER नहीं, ER हो गया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अब्सेंट, अब इसमें हम शॉर्ट में लिख दिए हैं ER इज प्रेजेंट। ER नहीं, याद रखिएगा ER है, ठीक है ना। ER इज प्रेजेंट मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। तो यूकैरियोटिक प्रकार के जो सेल होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें नहीं होता है। फिर है लाइसोसोम्स आर अब्सेंट। इसमें लाइसोसोम क्या होता है, नहीं रहता है, इसमें लाइसोसोम रहता है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि गोल्गी बॉडीज आर अब्सेंट। जो गोल्गी बॉडीज है इसमें क्या रहता है, इसमें अब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट मतलब प्रोकैरियोटिक प्रकार का सेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक प्रकार का सेल में रहता है। एक चीज और, एक डिफरेंस है राइबोसोम आर प्रेजेंट, राइबोसोम आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिएगा और कह सकते हैं कि राइबोसोम क्या दोनों में रहता है, तो हाँ राइबोसोम दोनों में रहता है। इसका रीजन है कि हम राइबोसोम को कहते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। ये कहते क्यों है, देखिएगा जो प्रोकैरियोटिक प्रकार का सेल होता है उसमें राइबोसोम होता है 70S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। पैसे से रखिएगा, मैं आगे जो पढ़ाने वाला हूँ एस का भी चीड़-फाड़ करूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो जो पूछा जाता है कि जो 70 जो एस है राइबोसोम वो किस प्रकार का सेल में होता है, तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का सेल में, और राइबोसोम इसमें जो रहता है वो 80S प्रकार का, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम, लेकिन रहता है दोनों में, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। कौन है, राइबोसोम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का यूनिवर्सल कंपोनेंट कौन होता है, तो राइबोसोम होता है। क्यों होता है, तो राइबोसोम दोनों में ससुरा प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसमें है 70S अब इसमें है 80S, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है आप स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कवरिंग ऑफ सेल। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवरिंग ऑफ सेल